चाहे और अपनी बात रखे। इंजीनियर महेश बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, जिला अध्यक्ष, हमारे अभिभावक एवं हमारे नौजवान साथियों। आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं ये कोई नया नहीं है। आज तो बीपीएससी के एग्जाम में धांधली हुआ है। मुझे जहाँ तक अनुभव है, मैं भी एक छात्र था और मैं जब 2011 में एमबीए करने के बाद वापस बिहार आया, उस टाइम एक एग्ज़ाम निकली थी STET, और इस STET का एग्ज़ाम देने मैं भी चला गया शौक मात्र से, क्योंकि मुझे नौकरी करने का शौक नहीं था। तो मेरा सेंटर था GDP के कर्पूरी ग्राम। जब मैं वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचा तो बगल में एक दुकान था, वहाँ जैसे एक रेडी पे 20 रुपया 25 रुपया में जैसे कोई सामान बेचता है, उसी तरह 20,000 का बोली लग रहा था। वो क्या था, क्वेश्चन था जो STET के एग्जाम में था, वह क्वेश्चन बिक रहा था 20,000 रुपया में। मैं भी जब शोर सुना तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जब मैं देखा तो क्वेश्चन तो था, लेकिन मुझे शक हुआ ये गलत हुई होगा, और मुझे नौकरी करने का इच्छा भी नहीं था। तो मैं तो एक ट्रायल के बेस पे गया था, और मैं एग्जाम देके जब निकला तो जो हमारे साथी थे जिन्हें एक आवेदन भी नहीं लिखना आता, उन्होंने वो खरीद लिया, क्योंकि उन्हें नौकरी करना था। और 20,000 में अगर कोई हाई स्कूल का टीचर बन जाए तो शायद वो नुकसानदायक नहीं है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, हमें 105 नंबर आया और उसे 106 नंबर आ गया, मतलब हमसे 1 नंबर ज़्यादा ही आ गया उसको। हम भी ज्वाइन किए हाई स्कूल और वो भी ज्वाइन किए। मैं जब 1 साल तक जॉब किया तो मुझे लगा कि यहाँ जो है, अगर हम पढ़ाने जाते हैं तो लोग जो बैठ के रहते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने अपना स्कूल खोला, और फिर मैंने अभी सोसाइटी यानी अपना NGO है, इसके माध्यम से मैंने समाज सेवा शुरू किया। आज मैं टीचर के साथ साथ समाज सेवक भी हूँ। फिर मैं अभी मेरा जो अनुभव है तत्काल का, ये 2 साल पहले का है। आज हमारे अगर आप किसी कॉपी पे चैलेंज करें कि मुझे जो नंबर है ये गलत है, वो कॉपी आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। एक मेरा विद्यार्थी है जो BA पार्ट 1 का एग्जाम दिए, और रिजल्ट में उनको सब विषय में एब्सेंट कर दिया गया। मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मैं चैलेंज किया कि ये तो एग्जाम दिए हैं, इनका जो अटेंडेंस शीट है वो कंप्लीट है, फिर इनका कॉपी कहाँ गया, ये सारे एब्सेंट कैसे हो गए। उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। फिर मैंने एप्लीकेशन दे के आ गया, तो उसमें क्या हुआ कि 2 विषय में, एक में 60 दूसरे में 65, और फिर बाकी में 0 कर दिया गया। मैं फिर रिजल्ट देखा, फिर जब मैं पहुंचा दोबारा तो बोला कि अगर 0 भी है तो आप हमें कॉपी दिखाइए, 0 है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज आप सभी को पता होगा कि जो BA या ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है, कोई बच्चा कॉपी खाली छोड़ के नहीं आता, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, उस विषय का उसे परिभाषा आए या ना आए, लेकिन पूरा कॉपी भर के आता है, क्योंकि कदाचार फ्री है। यहाँ ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पढ़ाई होती है। तो मैंने फिर आवेदन दिया, फिर वहाँ पे एक विषय हिंदी में 32 नंबर था, बाकी सारे में 60-65 कर दिया गया। एक कर्मचारी से मुझे सूचना मिली कि कॉपी तो है नहीं, जो टेबलेटिंग के लिए ले गया उसे पैसा बाकी था, वो कॉपी दिया ही नहीं। आप कितना भी आंदोलन कर लो, कितना भी हल्ला कर लो, आपको कॉपी नहीं मिलेगा। मैंने पुनः आवेदन दिया, अगर 32 नंबर है तो मुझे कॉपी चाहिए। मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिला, फिर मैंने बहुत जोर लगाया, मेरे साथी और भी लोग थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो,
आप एक आवेदन दे दो, मैं शाम तक आपका रिजल्ट ओके कर दूंगा। तो मैं ये चौथी बार था मुझे यूनिवर्सिटी का दौरा, और उस बार फिर उस हिंदी में जो 32 नंबर था वो 60 नंबर हो गया। तो एक विद्यार्थी जो फेल था बिना एग्जाम दिए फर्स्ट डिवीजन हो गया, और ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैंने एक जब मैं छात्र था उस टाइम का अनुभव है, दूसरा मैं जब टीचर हूँ इस टाइम का अनुभव है। तो ये भ्रष्टाचार जो है केवल बीपीएससी में नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या जो ब्लॉक स्तर हो। तो केवल पटना में धरना से नहीं होगा, आज हर लोग को आना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पूरे समस्तीपुर का यह धरना प्रदर्शन है, लेकिन संख्या संतोषजनक नहीं है। मैं उन नौजवानों से आग्रह करता हूँ आप आए और इसमें भाग ले, क्योंकि केवल प्रशांत किशोर को अनशन करने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को प्रशांत किशोर बनना पड़ेगा। और सभी लोग जब हर जगह अनशन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि कहा गया है आज नहीं करोगे विरोध तो भ्रष्टाचार जो होगा हर रोज। अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे पहुंचेगी। और मैं इस बीपीएससी की जो बात है, ये बीपीएससी हम लोग बोलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब क्वेश्चन कम गया बापू सभागार में एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन अगर कमा, किसी बच्चे को नहीं मिला तो क्वेश्चन गया कौन? इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। सरकार अगर इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, अगर वो लेती भी है कि वहाँ हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, तो फिर आप री एग्जाम क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि री एग्जाम अगर करा लेते हैं तो फिर सबका जो मांग है पूरी हो जाएगी। दूसरा है जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो उसके लिए जो योग्य हैं वो सफल होंगे, लेकिन यहाँ तो सीट का बेचा बेची है, इसी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये कब तक होगा? जैसे कहा गया है कि उड़ने दो मिट्टियों को आखिर कहाँ तक उड़ेगी, उड़ने दो मिट्टियों को आखिर कहाँ तक उड़ेगी, हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर गिरेगी। क्योंकि इन्हीं नौजवानों के, इन्हीं जनता के, इन्हीं मेधावी छात्रों के वोट पर ये नीतीश कुमार आज तानाशाह बन चुका है, और वो समझते हैं कि मैं ही जो हूँ वही कर सकता हूँ, इन सब से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोग अपनी वोट की चोट से चाहे तो नीतीश सरकार को कहाँ उड़ा देगी पता नहीं है। मैं एक लास्ट शेर के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते उतर क्यों नहीं जाते। अगर आपकी उम्र हो चुकी है, आपको रिटायरमेंट का समय हो चुका है, तो आप कुर्सी किसी और को दे दीजिए, वो बेहतर चलाएंगे। और इसके लिए हम सभी नौजवान सक्षम हैं, आप कुर्सी तो छोड़ के देखिए। धन्यवाद।